मांग संख्या 20, 21, 22 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, उनका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने पहली बार हमारे जो गांव के लोग, जो गरीब लोग थे, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में इतनी मोटी रकम नहीं दे सकते थे, फीस नहीं दे सकते थे, आज वो इंग्लिश पढ़ रहे हैं। मैं टीएसपी क्षेत्र की बात करूंगा, जनजाति बाहुल्य क्षेत्र की बात करूंगा। रास्तापाल हमारे जो शहीदों वीरों की भूमि है, वीर बाला, कलाशुआ भील, कालीबाई, उसको नमन करता हूं। और वो साक्षरता की देवी जिन्होंने शिक्षा का अलग जगाया हमारे टीएसपी में, पूरे उदयपुर संभाग में। शिक्षा भले किसी समाज को आगे बढ़ना हो, किसी वर्ग को आगे बढ़ना हो, लेकिन जिस क्षेत्र में शिक्षा है वो समाज भी आगे बढ़ा है, वो क्षेत्र भी आगे बढ़ा है और वहाँ विकास भी हुआ है। मैं माननीय सभापति महोदय जी, आपके माध्यम से कहना चाहूँगा विपक्ष वालों को, विपक्ष के साथियों ने कई बातें की। अशोक गहलोत जी ने राजीव गांधी स्कूल खोली थी, हर पंचायत में 2 स्कूल या 3 स्कूल खोली थी, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, इन्होंने नाम बदलने का काम किया और 21,000 जो पहले इनकी सरकार थी, 21,000 स्कूलें बंद करने का काम किया इन्होंने। वहाँ आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में, वहाँ पहाड़ी क्षेत्र है, जंगल का क्षेत्र है, नदी नाले हैं, उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि गरीब का बच्चा कैसे पढ़ने जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी एसटी, एससी, ओबीसी के बिल्कुल खिलाफ है। ये नहीं चाहते हैं कि दलित का बच्चा, आदिवासी का बच्चा आगे पढ़ के होशियार बने, ये इनकी सोच है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में कृषि महाविद्यालय दिया, विधि महाविद्यालय दिया, रामसागड़ा में कॉलेज खोला, पाल देवल में कॉलेज खोला, जो भी मांगा मुख्यमंत्री जी ने पूरा दिल खोल कर दिया और कई स्कूल क्रमोन्नत भी हुई। आज प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा, मैं ये बात करना चाहूँगा माननीय सभापति महोदय जी, प्रारंभिक शिक्षा में बच्चे स्कूल पढ़ने आते हैं, माध्यमिक शिक्षा हो और काफ़ी आगे भी बढ़े हमारे एसटी के बच्चे। लेकिन आज मैं कहना चाहूँगा, सरकार से निवेदन करना चाहूँगा, मंत्री जी से मांग करना चाहूँगा कि आज जो कुक हेल्पर है उसको खाली 1700 रुपये मिलते हैं और वो भी 3-4 महीने हो जाते हैं, कभी कभी उसको समय पर उसका भुगतान नहीं होता है। मैं माननीय सभापति महोदय जी, आपके माध्यम से पूरे राजस्थान के कुक हेल्परों की मांग करना चाहूँगा कि उनका कम से कम मानदेय मासिक 9,000 कराया जाए। और स्कूलों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भी आवश्यकता है। वहाँ पर कई मैं स्कूल में जाता हूँ, वहाँ बच्चे झाड़ू निकालते हैं या पानी पिलाते हैं, बच्चे ही पिलाते हैं, तो चतुर्थ श्रेणी की बहुत ही आवश्यकता है। मेरा ये सुझाव है, मेरा ये ऐसा विचार है, सरकार से मांग करूँगा कि चतुर्थ श्रेणी की भर्ती की जाए। मैं माननीय सभापति महोदय जी, कई स्कूलें जर्जर अवस्था में हैं, कई स्कूलों में कमरों की भी आवश्यकता है। मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र में स्कूलों के कमरों की मरम्मत की और नए कमरों की भी मांग करना चाहूँगा। और एक विशेष मांग जो हमारे साथी विधायक रामलाल जी मीणा ने कही, नॉन टीएसपी के शिक्षक जो वर्षों से हमारे टीएसपी क्षेत्र में लगे हुए हैं, 20-20, 25-25 साल हो गए, वो भी यहाँ अपने क्षेत्र में आना चाहते हैं, वो भी परेशान हैं, वो भी दुखी हैं। और हमारे जनप्रतिनिधि भी सब चाहते हैं कि नॉन टीएसपी के शिक्षक हैं जो यहाँ आ जाए और हमारे वहाँ जो टीएसपी के जो
बेरोजगार युवा हैं उनको वहाँ नौकरी मिले। ये मैं सरकार से, मंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द नॉन टीएसपी के शिक्षक हैं उनका स्थानांतरण इनके गृह क्षेत्र में किया जाए। और साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बीएलओ एक स्कूल में एक ही टीचर है या 2 टीचर है 5वीं तक, तो इसको एक शिक्षक को बीएलओ की ड्यूटी दे रही है। मैं माननीय मंत्री महोदय जी आपसे निवेदन करना चाहूँगा, वो बीएलओ पता नहीं अब किस किस के घर जा रहा है, कौन से नाम जोड़ रहा है, लेकिन पूरा समय जो कोई फ़ोन करता है स्कूल के बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा बीएलओ का इन शिक्षकों से हटाए जाकर कोई और व्यवस्था की जाए, मेरा ऐसा मानना है। माननीय सभापति महोदय जी, मेरी विधानसभा क्षेत्र में कुछ स्कूल कर्मोन्नत है, उसकी मैं मांग करता हूँ। राजकीय प्राथमिक विद्यालय सलियाट को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पीथापुर को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पाल देवल को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उंदरडा को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय डेंडली को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में, राजकीय प्राथमिक विद्यालय बोड़ा डूंगरा को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, राजकीय प्राथमिक विद्यालय घाटा फला को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, राजकीय प्राथमिक विद्यालय टेबरन फला को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, राजकीय प्राथमिक विद्यालय टेंगरवाड़ा को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय पुंद्रावाड़ा को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजकीय प्राथमिक विद्यालय नया तालाब को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, राजकीय प्राथमिक विद्यालय हिंडवा फला को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, राजकीय प्राथमिक विद्यालय पावड़ा को राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 5 मौड़ी को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कंडूला को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय महादेव फला को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बोलादरा को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की मैं माननीय मंत्री महोदय जी से और हमारे माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से मांग करता हूं। साथ ही मेरे विधानसभा क्षेत्र में कुछ स्कूलों में जो शंकाएं हैं उसको भी खोलने की मांग रखता हूं। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मजोला को कृषि संकाय व विज्ञान संकाय खोला जाए, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रोनवाड़ा को संकाय कला खोला जाए, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गढ़ा मुराया में कला संकाय खोली जाए, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जालुकुआ में कृषि संकाय खोली जाए, शहीद कालिया मनात राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पाल देवल को कृषि संकाय खोला जाए, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय घुघरा में विज्ञान संकाय खोला जाए। माननीय ये मेरा मंत्री जी से मांग है, सरकार से निवेदन है। और साथ ही में हमारे बिछीवाड़ा जो राजकीय महाविद्यालय है वो उच्च शिक्षा मंत्री से मैं निवेदन करना चाहूँगा, मांग करना चाहूँगा कि वहाँ यूजी कला वर्ग है उसको पीजी कराया जाए, साथ ही वहाँ कला वर्ग है उसको विज्ञान वर्ग भी वहाँ पर किया जाए, क्योंकि बच्चे वहाँ से काफ़ी मुख्यालय दूर पड़ता है, गाड़ी भी नहीं मिलती है, पैसे भी लगते हैं, तो वहाँ से छात्र छात्राएं समय पर नहीं पहुँच पाते हैं और शिक्षा उनको लेने में दिक्कत आती है। तो मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि बिछीवाड़ा कॉलेज को पीजी कराया जाए और वहाँ विज्ञान संकाय खोली जाए। साथ ही में वहाँ पर जो दूर दराज गांवों से आते हैं उन बच्चों के लिए कमरा किराए लेके नहीं रह सकते हैं, इतनी उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है। वहाँ छात्र छात्राओं के लिए बिछीवाड़ा वहाँ पर क्षेत्र में छात्र छात्राओं के लिए अलग हॉस्टल की व्यवस्था की जाए। साथ ही में एनएसएस चल रही है, राष्ट्रीय समाज सेवा योजना, इसी के साथ ही बच्चों को पुलिस में भर्ती के लिए, मिलिट्री में भर्ती के लिए वहाँ उस कॉलेज में एनसीसी का भी पाठ्यक्रम चलाया जाए, ये मैं मांग करना चाहूँगा। और भोगीलाल पंड्या जो हमारे एक ही महाविद्यालय है डूंगरपुर में, वहाँ पर कमरों की हालत ख़राब है, जर्जर अवस्था है, और इन सभी कॉलेजों में
भले भोगीलाल पंड्या हो, पाल देवल हो, बिच्छीवाड़ा हो और राम सागड़ा हो, इनमें जो व्याख्याता को रिक्त पद हैं वो जल्दी से जल्दी भरे जाएं। और जैसे स्कूलों में जेलाना स्कूल है, कई सारे स्कूल हैं, उनमें भी शिक्षकों के काफ़ी पद रिक्त हैं, वो रिक्त पद जल्दी से जल्दी भरे जाएं। और माननीय मंत्री महोदय जी, शिक्षा मंत्री महोदय जी, आप तो हमारे क्षेत्र को जानते हैं, पहाड़ी एरिया है, आप काफ़ी वहाँ रहे हुए हैं, तो आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि हमारी वहाँ की तकलीफ देखकर, वहाँ के लोगों की समस्या को देखते हुए वहाँ की स्कूल क्रमोन्नत करें और कमरों की जो भी आवश्यकता है उसको पूरी करने की कृपा करें। यही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।